सर्दियों के दिनों में अगर अलसी के एक लड्डू डेली खाएं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। कमर दर्द, सर दर्द, सर के किसी भी जोड़ का पेन जो होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अलसी। तो अलसी को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पे अलसी का कलर चेंज हो गया और इसमें से तरतराने की आवाज़ भी आने लग गई है। तो जब इसमें से आवाज़ आने लग जाए थोड़ी सी तरतर तरतर की, तो समझ जाना कि अलसी यहाँ पे भून चुका है। तो अब इस अलसी को मैं निकाल दूंगी एक परात में ठंडा होने के लिए। अब उस कढ़ाई को वापस से गैस पे रखेंगे। दो चम्मच इसमें डालेंगे घी। घी गर्म होने के बाद इसमें काजू, बादाम और अखरोट में डाल रही हूँ। अब इसे भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं अलसी को मिक्सर जार में डाल करके इसका पाउडर बना ले रही हूँ। तो 2 बार में करके मैं यहाँ पे पूरे अलसी को पीस ली हूँ। अब उसी जार में मैं डाल रही हूँ काजू बादाम, इसे भी दरदरा पीस लेंगे। फिर बचे हुए घी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मखाना। तो यहाँ पे जब तक मखाना फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे काजू बादाम को भी दरदरा कर ले रही हूँ और इसे भी अलसी में डाल देंगे। फिर उसी मिक्सर के जार में मैं इस मखाना को भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे काजू बादाम को जो मैं दरदरा की थी तो इसे दरदरा ही रखेंगे। पाउडर बनाया तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और थोड़े थोड़े जो इसमें खड़े रह गए उसे बाद में चाकू से कट कर लेंगे, लेकिन पूरा पाउडर मिक्सर में इसे नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे मखाना भी रेडी हो गया। इसे मिक्सर के जार में डाल के इसे भी दरदरा सा पीस लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं वापस से डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पे मैं फिर से 2 चम्मच घी ली हूँ और मखाना को भी अलसी के पाउडर के साथ में डाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ खाने वाला गोंद। तो घी को यहाँ पे तेज़ गरम करना है और फिर उस घी में मैं यहाँ पर डालूँगी खाने वाला गोंद। यहाँ पे भी अच्छे से तेज़ गरम नहीं हुआ था, मैं ज़रा सा डाल के देखी थी। तो अब यहाँ पे जब तेज़ गरम हो जाए तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी खाने वाला गोंद। अब बढ़िया से इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे गोंद बिल्कुल फूल चुका है, इसे डाल देंगे मिक्सर के जार में। अब उसी कढ़ाई में मैं वापस से डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी से नारियल का पाउडर। साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच के करीब खसखस यानी कि पोस्ता दाना। अब इसे भी मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। यहाँ पर खसखस और खोबरा का बहुत ही बढ़िया वाला कलर आ गया है, यानी सूखे हुए नारियल का। तो इसे भी मैं इसी लड्डू में डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैं डिंग पीसी थी यानी कि गोंद, उसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, चुटकी पर डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे सूंठ पाउडर। फिर जिस बर्तन से मैं यहाँ पे अलसी मापी थी उसी से 1 कटोरा भर के मैं ले रही हूँ गुड़। गुड़ को कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे गुड़ अच्छी तरीके से पक चुका है। तो इसे मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ लड्डू के। अब पलटा से इसे मिक्स करेंगे क्योंकि गुड़ बहुत तेज़ गर्म है यहाँ पे।
तो यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी ड्राई लग रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी यहाँ पे और भी लिए, 2 से 3 चम्मच घी गरम करके डाल देंगे और एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स करते करते थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है, जिसमें मैं हाथ डाल पा रही हूँ। हालांकि ये मुझे अभी भी गरम गरम लग रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इसे ठंडा कर दिया तो फिर इसका लड्डू नहीं बन पाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद फिर इसके लड्डू बांधेंगे। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू लगता है खाने को। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे लड्डू को बांध करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा लड्डू बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक लड्डू आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। एंजॉय।